मेरे घर में बच्चे हो या बड़े, हर किसी को एकदम क्रिस्पी वाला रवा डोसा खाना तो बहुत ही पसंद है। तो इस वीकेंड पर मैंने ये टोमेटो रवा डोसा बनाकर तैयार किया था, जो कि सभी को इतना पसंद आया ना कि अगले हफ्ते भी इसे ही बनाने की डिमांड की। और सच में ये डोसा खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि जितना भी खाइए पेट भरेगा पर मन नहीं। तो चलिए डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसी में दो बड़े साइज के टमाटर को इस तरीके से चॉप करके मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। टमाटर की जो क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसी में 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक और 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसी में 1/4 बोल इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार की है। पीसते समय अगर टमाटर के कुछ बड़े पीसेस रह गए हैं तो आप उन्हें स्पून से निकाल कर लीजिए, नहीं तो डोसा फैलाते समय परेशानी हो सकती है। तो हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार की थी ना, उसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे टमाटर के प्यूरी को इस बोल में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर सूजी ऐड कर लेंगे। रवा डोसा बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो 0 साइज वाली सूजी मिलती है ना, उसका ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बड़ी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड करके ही डोसा बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब हम इसी में हाफ बोल इतना चावल का आटा ऐड कर लेंगे। एक बोल सूजी के लिए हमें यहाँ पर हाफ बोल चावल के आटे का इस्तेमाल कर लेना है। रवा और चावल का आटा ऐड करने के बाद अब हम इसमें 4 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे। जिस बोल से हमने सूजी ली थी ना, ठीक उसी बोल से हमें 4 बोल भरकर पानी ऐड कर लेना है। नॉर्मली हम जैसे डोसा बैटर बनाते हैं तो वैसे हमें बिल्कुल भी इसका बैटर बनाना नहीं है। इसका बैटर जितना पतला होगा, डोसा उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 बोल भरकर इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे हैंड ब्लेंडर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे स्पून से मिक्स करने जाएंगे ना, तो 5 से 6 मिनट के लिए आपको इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए मिक्स करना होगा। पर अगर आपके पास इस तरीके का हैंड ब्लेंडर है तो इससे बस 2 से 3 मिनट में ही जो बैटर है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ स्वादानुसार नमक और हाफ टी स्पून इतना करी पत्ता को एकदम बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे और एक मुट्ठी धनिया को एकदम बारीक चॉप करके अब हम इस बैटर में ऐड कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी ऐड करने से जो डोसा का कलर है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स बैटर में ऐड कर लिए है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। बैटर को साइड में रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और बैटर जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब भी आप डोसा बनाएंगे ना, उससे पहले आपको बैटर को इस तरीके से मिक्स करके ही बैटर को लेना है। अब डोसा बनाने के लिए मैंने गैस पर तवा चढ़ा लिया था और तवे के ऊपर थोड़ा से ऑयल को स्प्रिंकल करके मैंने उसे टिश्यू से वाइप करके ले लिया है, जिससे जो डोसा आप तवे के ऊपर बनाएंगे ना, वो बिल्कुल भी तवे से चिपकेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो डोसा बैटर बनाकर तैयार किया है उसे बस इस तरीके से पोर करते जाएंगे। हमें इस डोसा को पोर करने के बाद बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, बस इसे तवे के ऊपर इस तरीके से पोर करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डोसा बैटर को तवे में कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और इसे गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए पका लेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि इस डोसा को कुक होने में थोड़ा ज्यादा टाइम जरूर लगता है, पर ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर डोसा को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जो डोसा का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इस डोसा को निकाल लेते हैं। तो ये जो डोसा है ना, वो थोड़ा सा पतला होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से ही इस डोसा को निकालना है, नहीं तो जो डोसा है ना, वो निकालते समय टूट सकता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो डोसा के साइड से उन्हें छुड़ा लेने हैं। एक बार अगर आपने डोसा के साइड्स निकाल लिए ना, तो फिर ये डोसा बहुत ही आसानी से तवे से निकल आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो डोसा है वो तवे से निकल रहा है, वो भी बिना टूटे। तो यहाँ पर मैंने डोसा को निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो टोमेटो रवा डोसा है वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना बढ़िया आया है।
और जो डोसा का जो शाइन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम शाइनी क्रिस्पी रवा टोमेटो डोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार इस टोमेटो रवा डोसा को मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। ये खाने में इतना क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा कि आपका पेट भरेगा पर मन नहीं। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इसे जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।